अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप सो सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मालिक्यूल्स का सेल्स में आना जाना, पैसेज ऑफ मालिक्यूल इनटू एंड आउट ऑफ सेल्स। गैस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सेल मेम्ब्रेन ज़्यादातर मालिक्यूल्स के लिए रुकावट बनती हैं, लेकिन सब मालिक्यूल्स के लिए नहीं। इसलिए सेल मेम्ब्रेन्स को सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन्स कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन ज़रूरत के मुताबिक सेल के माहौल से मादों का तबादला करके सेल के अंदर और बाहर तवाज़ुन कायम रखती है। सेल मेम्ब्रेन मंदरजा झील अमाल के ज़रिए ये काम सरअंजाम देती है। एक पॉइंट है डिफ्यूजन, वो डिस्कस करेंगे। मालिक्यूल्स का अपने ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले इलाके से कम इर्तिकाज़ वाले इलाके की तरफ जाना डिफ्यूजन कहलाता है। हर मादा ठोस, माया या गैस की मालिक्यूल्स हरकत में होते हैं जब इसका दर्जा हरारत 0 डिग्री केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हो। मादे में मौजूद अक्सर मालिक्यूल ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ हरकत करते हैं, अगरचे कुछ ऐसे भी होते हैं जो कम से ज़्यादा की तरफ हरकत करते हैं। इस तरह मजमूई यानी नेट हरकत ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ ही होती है। मालिक्यूल्स आखिरकार मतवाज़न हालत को पहुंच जाते हैं जिसमें वो सारे इलाके में बराबर फैले होते हैं। सेल्स के अंदर और सेल मेम्ब्रेन के आर पार मादों की हरकत का असूली तरीक़ेकार डिफ्यूजन है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ग्लूकोज वगैरह डिफ्यूजन करके सेल मेम्ब्रेन से गुजर सकते हैं। गिल्स और फेफड़ों में गैसों का तबादला डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का स्मॉल इंटेस्टाइन की कैविटी से विलाई की ब्लड कैपिलरीज में चले जाना भी डिफ्यूजन की एक मिसाल है। चूँकि सेल मॉलिक्यूल्स की मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन के लिए कोई तवानाई खर्च नहीं करता, इसलिए डिफ्यूजन को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म कहते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। बहुत से मॉलिक्यूल अपनी जिसामत और चार्ज की वजह से आज़ादी के साथ सेल मेम्ब्रेन के आर पार डिफ्यूजन नहीं कर सकते। ऐसे मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर या बाहर सेल मेम्ब्रेन्स में मौजूद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स की मदद से ले जाया जाता है। जब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन किसी मादे को ज़्यादा से कम इर्तिकाज़ की तरफ जाने में मदद दें तो इस अमल को फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। ऐसी डिफ्यूजन की रफ्तार सादा डिफ्यूजन से ज़्यादा होती है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक किस्म है क्योंकि इसमें भी तवानाई नहीं लगाई जाती। ओस्मोसिस पॉइंट है हमारा ओस्मोसिस। ओस्मोसिस से मुराद पानी का एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से गुजरकर कम इर्तिकाज़ वाले सॉल्यूशन से ज़्यादा इर्तिकाज़ वाले सॉल्यूशन की तरफ जाना है। ओस्मोसिस के असूल समझने के लिए हम सॉल्यूशन की ताकत यानी टोनिसिटी का नज़रिया देखते हैं। टोनिसिटी का मतलब मुआजना किए जाने वाले दो सॉल्यूशंस में सॉल्यूट्स की मुतनासिब मकदार है। हाइपोटोनिक एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में निस्बतन ज़्यादा सॉल्यूट होता है। एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में निस्बतन कम सॉल्यूट होता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होती हैं। अगला पॉइंट है वाटर बैलेंस प्रॉब्लम्स। अगर जानवर के किसी सेल मसलन रेड ब्लड सेल्स को आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो सेल का हजम मुस्तकिल रहता है। इसकी वजह यह है कि पानी के सेल के अंदर दाखिल होने की रफ्तार इसके बाहर निकलने की रफ्तार के बराबर होती है। जब सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाए तो पानी अंदर दाखिल होता है और सेल फूल जाता है और ज़्यादा बड़े हुए गुब्बारे की तरह फट भी सकता है।
اسی طرح جانور کا سیل ہائپرٹونک سلیوشن میں رکھا جائے تو اس سے پانی خارج ہوگا اور سیل سکڑ جائے گا۔ اس لیے ہائپوٹونک ماحول مثلاً زیادہ پانیوں میں جانوروں کے سیلز کے پاس تدابیر ہونی چاہیے۔ گائز ویڈیو ہماری مکمل ہوتی ہے، ہوپ سو آپ کو ہماری یہ ویڈیو ٹاپک اچھا لگا ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ نئے ٹاپک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔ اسی کے ساتھ زیادہ چاہوں گا، اللہ حافظ۔